नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के गांव भावड़ में और आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा कांग्रेस की छात्र शाखा से जुड़े और कमला भावड़ की तीसरी पीढ़ी, कमला भावड़ के सुपुत्र कंवर भावड़ जो कि जगदीश भावड़ के सुपुत्र हैं और दिल्ली की छात्र राजनीति में काफ़ी अहम हिस्सा रहे। 2016 में वो भी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ना चाहते थे, किन्हीं परिस्थितियों में वो 2016 का दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं लड़ पाए। अब अपनी दादी कमला भावड़ के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही हैं। आइए मैं रूबरू करवा रहा हूं आपको कंवर भावड़ जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कैसे हो? मैं बढ़िया जी, आप बताओ। बेबाक तीखे बोल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है जी। अभी हम बड़ौदा विधानसभा में घूम रहे हैं। आज आपके गांव भावड़ में आना हुआ तो हमें पता चला कि आप भी जो आपका परिवार भी हुड्डा साहब से, कांग्रेस हाईकमान से बड़ौदा उपचुनाव के लिए टिकट की मांग कर रहा है। किस दावे पर आप ये मानते हैं कि आप बड़ौदा उपचुनाव में जो विधानसभा के उम्मीदवार हो सकते हो? जी, हम भी मांग रहे हैं टिकट और हर आदमी का टिकट मांगने का एक अधिकार भी है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है। जहाँ तक कि आपने पूछा दावे का, मेरी दादी जी जिला परिषद की चेयरमैन रही हैं। उसके बाद 2005 से 2010 तक लोगों ने हमें बहुत अच्छे वोटों से जिताकर भेजा और फिर चेयरमैन चुने गए और 5 साल अच्छे तरीके से हमने अपना कार्यकाल भी पूरा किया और पूरे विधानसभा के, बड़ौदा विधानसभा में ही नहीं, पूरे सोनीपत ज़िले के अंदर हमने काम किए। और उसके बाद हम जिलाध्यक्ष रही मेरी दादी जी महिला कांग्रेस की। इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं 3 साल से। तो हम इसी बेस पे अपनी टिकट मांग रहे हैं कि अगर हमें टिकट मिलती है तो जैसे हमने पहले काम किए हैं उसी हिसाब से हम लोगों की सेवा फिर से करेंगे। अच्छा, हल्के में चुनाव के प्रति आपकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? ऊपर भी जो राज है सेंटर में, केंद्र में, वो भाजपा का है, हरियाणा में भी भाजपा का राज है। आप किस तरह से अपने आप को तैयार मानते हैं बड़ौदा उपचुनाव के लिए? जी, सरकार भाजपा की, आपने जैसे कहा, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन सरकार का कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है। लोगों के अंदर सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा रोष है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पिछले 6 वर्ष में एक ईंट तक नहीं लगाई, कहीं कोई काम नहीं किया। और माननीय हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में यहाँ इतने कार्य हुए जिसके हम विकास के नाम पे यहाँ पे चुनाव की में उतर रहेंगे। और आंकड़ों के बेस पे मैं खुली चुनौती देता हूँ कि बीजेपी के किसी भी नेता को, बड़े से छोटे से लेकर बड़े तक, कहीं भी आके मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं या कुछ भी, या मुझे ये बता सकते हैं कि ये हुआ। जहाँ तक हुड्डा साहब के कार्यकाल में 10 पावर हाउस बने, बीजेपी में एक भी नहीं। हुड्डा साहब के कार्यकाल में 19 स्टेडियम बने बड़ौदा विधानसभा के अंदर, बीजेपी में क्या बना? एक भी नहीं। पीएचसी बनी, सीएचसी बनी, 2 आईटीआई अपग्रेड की गई, एक उसमें फार्मेसी का बैसवाल के अंदर, शायद हाँ बैसवाल के अंदर एक कॉलेज बनाया गया। तो सामूहिक काम, सड़कें हुई, गलियां हुई, बहुत सारे काम हुए, लेकिन बीजेपी कार्यकाल में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से उसके बाद अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे किसान भाई हैं किस तरह से दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। उन्हें फसल बेचने में, उनकी फसलें नहीं बिक रही, अब बिक गई तो पैसे नहीं आ रहे। इस तरह की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और अब जैसे हमारी ये एक महामारी कोरोना, मैं सबसे पहले तो अनुरोध करूंगा सभी से कि इससे अपना बचाव करें, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
इसमें भी देख सकते हैं किस तरह से सरकार ने कहा कि हमने लोगों को, गरीबों को राशन दिया या कुछ दिया, बहुत ही कम लोगों के पास पहुंचा, वो भी बहुत ही बैड क्वालिटी का, जो खा नहीं सकते। एक जानवर भी उसको नहीं खा सकता है, ऐसा उन्होंने भेजा है। तो किस बेस पे ये चुनाव में उतरेंगे? मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी इनसे भी बात हुई होगी, आपको बताया होगा कि हम इस बेस पे उतर रहे हैं, क्या कुछ बताया है? अच्छा, आप एक बात बताओ, हमारी तो बात अमूमन होती ही रहती है, हम ये मानकर चलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके परिवार को टिकट सौंप देते हैं, तो आप कितना दावा मजबूत रखते हैं कि आप बड़ौदा की सीट जीत सकते हैं, सामने उम्मीदवार चाहे कोई भी हो? सामने चाहे कोई भी उम्मीदवार, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे परिवार में टिकट देते हैं, हमारे परिवार ही नहीं, किसी भी कांग्रेस में कोई भी टिकट लेके आता है, हम उसके साथ तन मन धन से, मैं ही नहीं, मेरा परिवार, हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो साथ लगेंगे और लगभग 20 से 25 हज़ार के मार्जिन से ये सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। एक बात बताओ, ऊपर जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यदि यहाँ कांग्रेस का एमएलए जीत भी जाता है तो जैसे कि वो पहले भी जो कांग्रेस के बाकी 30 विधायक हैं उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, आपके कांग्रेस के सभी विधायक इस बात की शिकायत करते हैं बारंबार। अभी मेरी पीछे सुरेंद्र पवार जी से भी बात हुई, गीता भुक्कल जी से भी बात हुई, मेरी बलबीर सिंह वाल्मीकि जो कि इसराना से विधायक हैं उनसे भी बात हुई, सभी एक ही बात करते हैं कि हमारे से घोषणाएं करवा ली हैं, हमें फंड नहीं दिया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो बड़ौदा में किस तरह से विकास हो पाएगा, किस तरह से काम हो पाएगा? देखो जी, बड़ौदा के अंदर आप कह रहे हो कि फंड नहीं, विधायकों को फंड नहीं दिए जा रहे, चलो हम अपोजिशन में होंगे, हमको फंड नहीं मिलेंगे, काम नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। यहाँ तक बीजेपी कहाँ कर रही है? पिछले 6 साल में बीजेपी ने किया क्या है? तो लोगों को ये तो पता है कि ये हमारे हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। चलो ये तो हम जब तक फंड नहीं आएगा तो कैसे कर सकते हैं? ये तो बीजेपी वाले भी विधायक परेशान इस चीज़ से। तो अच्छा, केवल कांग्रेस के विधायकों को ये परेशानी नहीं है, ये बीजेपी के विधायकों को भी परेशानी है, आपका जो कहना है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अभी काम कर रही है बीजेपी बड़ौदा हल्के में, ये केवल चुनाव को लेकर हो रहे हैं, और इसके बाद यदि बीजेपी यहाँ से चुनाव हार जाती है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ काम होंगे, या बीजेपी यहाँ जीत जाती है तो यहाँ काम होंगे? यहाँ पहली बात तो बीजेपी यहाँ जीतेगी नहीं। आपने कहा बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी जीतेगी नहीं। जिस दिन ये चुनाव होगा उस दिन बीजेपी अपने जो ये काम कर रहे हैं ये बंद कर देगी। इनका आज से पहले कहाँ काम किए थे? चुनाव आ गया तो ये एकदम सब मंत्री पहुंच गए, विधायक पहुंच गए, कोई संगठन मंत्री आ रहा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आज से पहले पिछले 6 साल में मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी बड़ौदा विधानसभा में आए? आप पत्रकार साथी हो हमारे, आपको भी अच्छे से पता होगा कि कोई नहीं आया। अच्छा, आप एक बात बताओ कि आपके परिवार को यदि टिकट मिलती है तो आपकी किन किन गांवों में मजबूत पकड़ है? हमारी पकड़ तो हमारा पूरा, सबसे पहली बात तो पूरा विधानसभा के हर गांव में हमारे साथ हमारी टीम है, हमारी पर्सनल टीम है, और भूपेंद्र हुड्डा जी की भी टीम है, कांग्रेस पार्टी की जो टीम है, सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और हर गांव में हमारी अच्छी पकड़ है। चलो, अभी हम बात कर रहे थे कमला भावड़ जी के सुपुत्र कंवर भावड़ जी से, उन्होंने काफ़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा और ये भी दावा किया, हमें नहीं, हमारे परिवार को नहीं, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को यदि टिकट दी जाती है, हम तन मन और धन तीनों के साथ उसे जिताने का काम करेंगे। यदि हमारे परिवार को टिकट सौंपी जाती है तो हम दावा करते हैं 20 से 25 हज़ार मार्जिन से कांग्रेस पार्टी बड़ौदा की ये सीट जीतकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान की झोली में डालेगी। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरी। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।